Hello, good morning, lovely students. If you are visit first time on my channel, so please, with request, my channel share, like, and subscribe. Now, today we are going to start exercise 1.3, question number 6. In the last videos we discussed up to problems 5. Now problem number 6 of the same exercise 1.3. So now start question number 6. देखिए students, see here, look at several examples of rational numbers. वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने रेशनल नंबर के देखें या देखे होंगे, जो भी आप समझें, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पी और क्यू क्या थे, इंटीजर्स. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने बहुत सारे रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स लिए होंगे, उनको देखा होगा, और वो रेशनल नंबर्स थे जहां क्यू की वैल्यू 0 नहीं थी, ठीक है ना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और जहां पी और क्यू क्या थे, इंटीजर्स थे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ करके कोई वहां कॉमन फैक्टर न हो या नहीं था, जो भी आप समझे देखे हो, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जिनका आपने ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जो टर्मिनेट था, ठीक है ना, टर्मिनेट यानी पूरी तरह डिवाइड हो गया था, मतलब रिमाइंडर 0 बचा था स्टूडेंट्स, ठीक है. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप जान सकते हैं कि Q के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई होगी, जिससे कि हम देख करके बता सकें कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है ना बच्चों. चलिए, तो हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ सेवरल एग्जाम्पल्स लेकर के, कि आपकी याद फिर ताजा हो जाए, ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल ले लिया आपका बच्चों 2/5. एक हम लेते हैं आपका नंबर 3/2, और एक बच्चों हम नंबर लेते हैं आपका, कोई भी ले सकते हैं सिंपल, जिसमें कि अभी मैं समझा रहा हूं आपको, तभी मैं थोड़ा सा सोच करके ले रहा हूं कि आपको समझाऊं. 6/5. एक हमने ये एग्जाम्पल लिया. ये हमने 3 बहुत छोटे एग्जाम्पल लिए हैं कि यहाँ पर अगर हम गौर से देखें बच्चों, तो इसका भी फैक्टर 1 है, इसका भी फैक्टर 1 है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं, ये 3 बहुत छोटे छोटे लिटिल एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जहां पर 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों इंटीजर्स पी और क्यू में नहीं है. अब देखिए बच्चों, हमने थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं. अगर हम 5 से 2 में डिवाइड करें तो ये 0.54 या 20 आ जाएगा. समझ रहे हैं बच्चों, 0 इंक्रीज करेंगे डेसिमल लगाने के बाद, उसके बाद डिवाइड करेंगे. 2 से अगर हमें डिवाइड करें इस 3 में, तो बच्चों 2 बन जा 2, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 2 5 जा 10, ठीक है ना. यहाँ 5 से डिवाइड किया 6 में, तो 5 बन जा 5, 1 बचा, डेसिमल लगाया, 10 हो गया, 5 2 जा 10. तो डिवाइड करने के बाद ये 3 हमें नंबर मिले. आपने देखा होगा कि अब ये पूरी तरह तीनों कैसे हो गए, टर्मिनेट हो गए. इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. यहाँ तो हमने बहुत छोटे छोटे आपके रेशनल नंबर लिए, और ऐसे रेशनल नंबर लिए जहां पर केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर है. अगर हम ऊपर वाले नंबर का और नीचे वाले नंबर का दोनों का HCF निकालें बच्चों, तो क्या आ जाएगा. अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा. और 5 हमने ले लिया, इसके भी हम फैक्टर करें तो कुछ नहीं आएगा, 1 into 5 आएगा. और अगर हम HCF निकालें बच्चों, तो इनका HCF कितना आ जाएगा, 1. इसी 1 को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर. इस 1 को क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर. जो कॉमन फैक्टर होता है हमारा 2 और मोर देन 2 नंबर्स में, वही तो बेटा HCF होता है.
ठीक है ना। तो ये हमने कॉमन फैक्टर निकाला, कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से बड़े आराम से नंबर्स कट गए और टर्मिनेटिंग नंबर्स ये कहलाते हैं, पूरे पूरे कंप्लीटली डिवाइड हो गए। बहुत छोटे छोटे रेशनल नंबर्स लेकर के हमने ये ऑब्जर्व किया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ले लिया 1/3, 2 और 5 को छोड़कर हमने लिया एक 1/3। क्या बच्चों अगर हम इसको डिवाइड करें तो आप गौर करेंगे कि 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 इंक्रीज करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर हम 0 इंक्रीज करेंगे 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर हम 0 इंक्रीज करेंगे 3 3 जा 9, और इस तरीके से बच्चों ये आता रहेगा। तो ये जब आता रहेगा तो इससे हमें दिखाई दे रहा है कि जब डिनोमिनेटर में 3 है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट डेसिमल में डिवाइड नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग डेसिमल दे रहा है। क्या दे रहा है, रिपीटिंग डेसिमल दे रहा है। इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, इससे बच्चों हमने ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर में अगर 5 है या 2 है तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। कंप्लीट डिवाइड करके हमें डेसिमल्स दे रहे हैं जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस, तो हम गेस ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा आपने कि 5 जब डिनोमिनेटर में है या 2 है या 5 है तब तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने डिनोमिनेटर में 3 कर दिया तो ये तुरंत डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली, न कंप्लीटली टर्मिनेट हो रहा है। डिवाइड का मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीट भी हो रहा है, मीन्स रिपीटिंग या रिकरिंग। रिपीटिंग को अदर नेम है रिकरिंग भी कह सकते हैं, तो रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है हम, लेकिन तो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम 7 लेके देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, तो केवल 2 और 5 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यही तो ऐसी चीजें हैं कि आपके डिनोमिनेटर में बच्चों अगर 2 है अथवा 5 है अथवा 2 and 5 बोथ हैं, 2 and 5 बोथ हैं, ठीक है ना। 2 और 5 बोथ से मतलब क्या है बच्चों, जैसे कोई आपका एग्जाम्पल है कि 3/10 हमने ले लिया। अब 10 को जरा हम फैक्टराइज करें बच्चों, प्राइम फैक्टर्स में चेंज करें तो 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, दोनों आ गए 2 और 5 फैक्टर, ठीक है ना। तो अगर हम इनको 10 से डिवाइड करेंगे तो देखो बेटा ये भी हमें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 0.3 दे रहा है, कितना दे रहा है, 0.3। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों हैं तो भी हमें कंप्लीट डिवाइड करके दे रहा है, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दे रहा है। इसका मतलब ये, और बच्चों और कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1/6 ले लिया, जरा डिवाइड करिए, इसमें देखिए क्या क्या फैक्टर है, 2 है और 3 है, ठीक है ना, 2 है फैक्टर। अगर हम 6 से 1 में डिवाइड करते हैं बच्चों तो 0 पॉइंट, और देखिए एक 0 बढ़ाएंगे, 6 बन जा 6, कितने बचे, 4 बचे, 6 6 जा 36, फिर कितने बचे, फिर 4 बचे, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36। देखिए इस तरीके से नंबर आता रहेगा। इसका मतलब ये इससे क्या शो हो रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर 6 है या 3 है या 7 है तो हमें कंप्लीट टर्मिनेट करके नंबर नहीं दे रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आ रहा है। इसका मतलब बच्चों और भी आप सेवरल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जब तक डिनोमिनेटर में 2 और 5 या दोनों 2 और 5 नहीं है तब तक ये टर्मिनेटिंग पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो रहा है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, अब यहीं पे स्टॉप करके सीधा सीधा आपको बताते हैं। हमने आपको एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई थी 1.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया था, कौन सा करवाया था, याद है या भूल गए, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट करवाया था। और 3rd पार्ट में बच्चों क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट मैंने आपको करवाया था। इस पार्ट में क्या था, 33/8 था, ठीक है ना। देखिए जरा हम इसको करते हैं तो ये क्या परफॉर्म करेगा हमारा, 33/8 के फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 2 2। तो ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों, 2 की पावर
3 की फॉर्म में आ गया। और ये किसके इक्विवेलेंट है बच्चों? ये आपका है, ऊपर कुछ भी हो, ये आपका है 2 की पावर n की फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? जहां n किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों? n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N को, नेचुरल नंबर्स को। तो ये 2 की पावर फॉर्म में है, n की फॉर्म में बन गया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हमें बच्चों याद होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आपको करवाया था 6th पार्ट, याद है या भूल गए? चलिए मैं बताता हूं। तो ये क्या था आपका एग्जाम्पल? 329/400, ठीक है ना। हम इसको जरा गौर करते हैं बच्चों। तो 329/400, 400 का मतलब क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसकी फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा। फैक्टराइज करें, देखते हैं जरा ये क्या बना रहा है। तो 300 ये बना रहा है बच्चों आपका 329 अपॉन 2, कितनी बार आया? 4 टाइम आया, तो 2 की पावर 4 हो गया। और ये 5 कितनी टाइम आया? ये 5 की पावर 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या है इंप्लाइज बच्चों? ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? ऊपर कोई भी नंबर हो, ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर n, ये इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब ये हो या केवल कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं बच्चों जो हमें इस फॉर्म में भी दिखाई देंगे, केवल 5 की पावर n की फॉर्म में भी दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में 125 है, डिनोमिनेटर में केवल 25 है, तो 25 का फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब केवल सिंगल इस फॉर्म में है, ठीक है ना, केवल इस फॉर्म में, 5 की फॉर्म में या 2 की फॉर्म में। तो यही इसका रूल है, इसको रूल बनाया गया है बच्चों कि अगर कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है, तो मैं इस साइड में आपको बताऊंगा। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी लागू होती है 2 की पावर n वाली, ठीक है ना, और 5 की पावर m वाली, और 2 की पावर n एंड 5 की पावर m बोथ। यानी कि अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर n की फॉर्म में कोई नंबर है, या फिर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 5 की पावर n की फॉर्म में कोई नंबर है, या फिर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में दोनों 2 की पावर n और 2 की पावर m दोनों की फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है, तो हमने ये रिजल्ट फाइंड किया। इतने सारे सेवरल एग्जांपल्स के बाद ये हमने गैस लगाया, ये गैस किया कि अगर डिनोमिनेटर में 5 की पावर फॉर्म में या 2 की पावर फॉर्म में या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में जब तक नंबर नहीं होगा तब तक वो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यही हमारा रूल बन गया। तो रूल को आप कैसे फॉलो करोगे? आप इस रूल को कैसे बच्चों फॉलो करोगे कि thus we can guess the number is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। इस तरीके से हम गैस करेंगे। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें ये चीज नहीं पाई जाएगी डिनोमिनेटर में, मींस इस फॉर्म में नंबर नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि 1/3 ले लें, हम 1/6 ले लें, हम 2/7 ले लें, कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा, ठीक है बच्चों, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जब तक हमारे डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में नंबर नहीं है तब तक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है ना बच्चों। तो ये था प्रॉपर्टी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी। ये लिखना भी जरूरी है। आप लिखोगे कैसे? अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ पे लिखिएगा 10 we can guess the number, we can thus we can guess the number, we can guess the number is terminating or non-terminating
Thus, we can guess the number is terminating or non-terminating. That is, if the denominator of the rational number, as we repeat, thus if the denominator, of any rational number is of the form 2 की पावर m, 5 की पावर n और 2 की पावर n एंड 5 की पावर m बोथ दोनों हो तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? देन the number is terminating. Then the number is terminating. डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी इसकी गेस करने की थ्योरी कि हमने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के जरिए सारी चीजें समझाई। हमने डिनोमिनेटर में 2 था, उस नंबर को भी देखा, डिनोमिनेटर में 5 था, उस नंबर को भी देखा, और डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों थे, तब भी हमने नंबर को परफॉर्म किया डिवाइड करके। ठीक है ना, और जब डिनोमिनेटर में 3 था तब भी चेक किया, डिनोमिनेटर में 6 था तब भी चेक किया। तो हम उस रिजल्ट पर पहुंचे स्टूडेंट्स कि जब डिनोमिनेटर में 2 होगा या 2 की पावर n में नंबर होगा और 5 की पावर m में नंबर होगा, या फिर दोनों 2 और 5 की पावर्स में नंबर होगा। ये 3 वेराइटीज अगर डिनोमिनेटर में हैं, वी कैन से दैट द गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, अदरवाइज नॉट टर्मिनेट, तब हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये थी हमारे बच्चों गेस करने की विद द एंड सेवरल एग्जाम्पल्स। ठीक है ना बच्चों, आप आई होप कि आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।